तो स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल क्रैक एसएससी एग्जाम्स में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल के अपलोड किए हुए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया था और स्लेव डायनेस्टी के दो इम्पोर्टेंट किंग कुतुबुद्दीन ऐबक एवं आराम शाह के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग उसके बाद जो सब इम्पोर्टेंट रूलर्स आए थे उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के पहले रूलर हैं इल्तुतमिश। ये कब आए थे? ये 1211 एडी में आए थे। कब तक इन्होंने शासन किया था? तो इन्होंने 1236 एडी तक शासन किया था। इल्तुतमिश वॉज वन ऑफ द स्लेव्स ऑफ ऐबक। इल्तुतमिश कौन थे? तो ये स्लेव थे। स्लेव मतलब हो गया दास। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे हु लेटर बिकेम हिज सन इन लॉ। ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव, लेकिन बाद में ये क्या बन गए थे? उनके सन इन लॉ अर्थात दामाद बन गए थे। ही वॉज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। नॉर्मली दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन जब रियल फाउंडर पूछे तो सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इनका कैपिटल कहाँ था? तो इनका कैपिटल था दिल्ली में। चिहलगानी, चालीसा या फिर क्रॉप ऑफ 40, ये क्रॉप होगा CROP। क्रॉप मतलब हो गया ग्रुप ऑफ पीपल। तो चालीसा किसको कहा जाता था? चालीसा क्या था? तो इट वॉज ए ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। तो 40 स्लेव्स का एक ग्रुप था जिसको चालीसा कहा जाता था। विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हिम। जिसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या था? एक्चुअल में जो दिल्ली सल्तनत था ये एक विशाल एम्पायर था। तो एक शासक के लिए इतना बड़ा एम्पायर संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उन्होंने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत को बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था। इन पार्ट्स को क्या कहा जाता था? इनको इक्ता कहा जाता था। और इन इक्ता का जो देखभाल करते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको इक्तादार्स कहा जाता था। ठीक है। तो इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश इन इंडिया। भारत में इक्ता सिस्टम कौन लाए थे? तो इल्तुतमिश लाए थे। इक्तादार्स वेयर नोन एज मुक्ता और वाली। और जो इक्ता का देखभाल करते थे अर्थात इक्तादार्स को क्या कहा जाता था? तो उनको मुक्ता या फिर वाली कहा जाता था। कॉइन्स। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड प्योर अरबिक कॉइन्स। इल्तुतमिश ने क्या किया था? कॉइन्स, कुछ कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे। क्या क्या? तो टनका जो कि सिल्वर कॉइन था और जीतल जो कि कॉपर कॉइन था। ये दो कॉइन इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। टॉम्ब ऑफ सुल्तान गारही। दिस वाज द फर्स्ट इस्लामिक टॉम्ब बिल्ट इन 1232 एडी। ये पहला इस्लामिक टॉम्ब था। कब बना था? तो 1232 एडी में बना था। किसके लिए बना था? तो फॉर प्रिंस नासिर अल दीन महमूद के लिए बना था। ये थे कौन? तो ये इल्तुतमिश के एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े बेटे थे। इल्तुतमिश का डेथ कब हुआ था? तो इन 1236 एडी में उनका डेथ हुआ था। इल्तुतमिश डाइड एंड वाज बरीड। बरीड मतलब दफना देना। ठीक है। और उनको दफन कहाँ किया गया था? तो इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स इन मेहरौली। ये कहाँ है? दिल्ली में उनको क्या दफन किया गया था। इल्तुतमिश के बाद कौन आए थे? तो उनके बाद रुकनुद्दीन आए थे। ये कब आए थे? तो 1236 एडी में आए थे, इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद। ये कौन थे? रुकनुद्दीन कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश के बेटे थे। एंड वॉज क्राउंड बाय हर मदर। ठीक है। शाह तुर्कान। शाह तुर्कान कौन था? तो रुकनुद्दीन का मदर था। इन्होंने क्या किया था? इल्तुतमिश के डेथ के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश के डेथ के बाद रुकनुद्दीन को सिंहासन पर बैठाया था। किसने? तो शाह तुर्कान ने। ही वॉज डिपोज्ड बाय राजिया। डिपोज मतलब हो गया हटा देना।
राजिया ने क्या किया था, इनको हटा दिया था। किनको? रुकनुद्दीन को हटा दिया था। राजिया कौन था? तो राजिया था डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। राजिया कौन था? तो वो डॉटर था किसका? इल्तुतमिश का। व्हेन ही वॉज आउट ऑफ कैपिटल, उनको कब हटा दिया था? तो व्हेन ही वॉज आउट ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल के बाहर था। कौन? रुकनुद्दीन। जब रुकनुद्दीन कैपिटल के बाहर था तो राजिया ने उनको हटा दिया था। कहाँ गए थे वो? टू क्रैब अ रेबेलियन। क्रैब मतलब हो गया डिस्ट्रॉय या फिर फाइट। रेबिलियन मतलब विद्रोही, जो लोग विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग विद्रोह कर रहे थे। कहाँ? तो अवध में, ठीक है, उनके खिलाफ। तो वहीं पर गए थे कौन? रुकनुद्दीन। और उसी टाइम क्या किया था? राजिया ने उनको हटा दिया था, ठीक है। और उसके बाद सुल्तान कौन बने थे? तो राजिया सुल्तान बन गए थे। उनके बाद कौन आ गया? तो राजिया सुल्तान आ गए, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया। ये कब आए थे? 1236 एडी में आई थी। और कब तक रही थी? तो 1240 एडी तक ये सुल्तान रही थी। However, Iltutmish had nominated his daughter Rajia Sultana as the successor. Successor मतलब हो गया वारिस। Successor माने हो गया उत्तराधिकारी। तो ইলতুৎমিশ কি করেছিল? কাকে নমিনেট করেছিল? তো তার ডটার রাজিয়া সুলতানকে নমিনেট করেছিল, ঠিক আছে। দ্য নোবেলস বাট কি হয়েছিল? দ্য নোবেলস প্লেসড রুকনুদ্দিন ফিরোজ অন দ্য থ্রোন। কিন্তু যে নোবেল ব্যক্তিরা ছিলেন তারা কি করলেন? রুকনুদ্দিনকে কোথায় বসালেন? সিংহাসনে বসালেন। হাওয়েভার রাজিয়া গট রিড অফ রুকনুদ্দিন। গেট রিড অফ মানে হয় মুক্তি পাওয়া। যাই হোক, রাজিয়া কি হয়েছিল? মুক্তি পেয়ে গেছিল। কার কাছ থেকে? তো রুকনুদ্দিনের কাছ থেকে। অ্যান্ড অ্যাসেন্ডেড দ্য থ্রোন, এবং থ্রোন অর্থাৎ সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন। However, इल्तुतमिश had nominated his daughter. इल्तुतमिश ने किसको नॉमिनेट किया था? तो उन्होंने क्या? अपने डॉटर राजिया सुल्तान को नॉमिनेट किया था अपने वारिस के रूप में, ठीक है। लेकिन जो नोबल व्यक्ति थे वहाँ के, ठीक है, प्लेस्ड रुकनुद्दीन फिरोज ऑन द थ्रोन। किनको बैठाया था? तो रुकनुद्दीन फिरोज को बैठाया था सिंहासन पे। हाउएवर राजिया गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मतलब हो गया मुक्ति पाना। जो भी हो, उसके बाद क्या हुआ था? राजिया मुक्ति पा गई थी। किससे? तो रुकनुद्दीन से। और क्या? असेंडेड द थ्रोन, और सिंहासन उन्होंने हासिल किया था। शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया। ये पहला और अंतिम मुस्लिम लेडी थी जो इंडिया पे रूल की थी, ठीक है। कौन? तो राजिया सुल्तान। बहरम शाह। उसके बाद राजिया सुल्तान के बाद कौन आया? तो उसके बाद आ गया बहरम शाह। कब? 1240 एडी से 1242 एडी तक इन्होंने शासन किया था। आफ्टर राजिया इल्तुतमिश थर्ड सन, ये इल्तुतमिश का थर्ड सन था। बहरम शाह वॉज पुट ऑन द थ्रोन, ठीक है, बाय द पावरफुल तुर्किश काउंसिल चालीसा। क्या किया था? चालीसा ने क्या किया था? इनको सिंहासन पे बैठाया था। किसको? तो बहरम शाह को। कौन थे ये? तो इल्तुतमिश के थर्ड सन थे ये। उसके बाद कौन आया? तो अकउद्दीन मसूद शाह आए थे उसके बाद। ये कब थे? तो 1246 एडी से वही 1246 एडी तक ही ये थे, मतलब ये ज़्यादा दिन इन्होंने शासन किया नहीं था। ही वॉज द सन ऑफ रुकनुद्दीन बट वॉज डिपोज्ड आफ्टर बलबन। ये रुकनुद्दीन के कौन थे? सन थे। ही वॉज द सन ऑफ रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन के ये सन थे, बट वॉज डिपोज्ड आफ्टर बलबन, ठीक है। डिपोज्ड मतलब हटा देना, ठीक है, हटा देना। डिपोज्ड आफ्टर बलबन, तो बलबन के बाद ही क्या? हटा दिया गया था इनको। एंड नसीरुद्दीन महमूद्स मदर मलिका ए जहान कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट हिम। और जो नसीरुद्दीन के मदर थे कौन? मलिका ए जहान, उन्होंने क्या? कॉन्स्पायर्ड। कॉन्स्पायर्ड मतलब होता है षड्यंत्र करना। उनके खिलाफ क्या किया था? षड्यंत्र किया था। एंड एस्टेब्लिश्ड नसीरुद्दीन महमूद एज द न्यू सुल्तान। और नया सुल्तान किसको बनाया था? तो नसीरुद्दीन महमूद को नया सुल्तान बनाया था। उसके बाद सिंहासन पे कौन आए थे? तो उनके बाद सिंहासन पे आए थे गियासुद्दीन बलबन। ये कब आए थे? तो ये 1266 एडी में आए थे। कब तक इन्होंने शासन किया था? तो 1287 एडी तक इन्होंने शासन किया था। बलबन असेंडेड द थ्रोन इन 1266। 1266 एडी में इन्होंने क्या? थ्रोन को असेंड किया था, ठीक है, सिंहासन हासिल किया था। ही ब्रॉक द पावर ऑफ चालीसा। चालीसा का जो पावर था इन्होंने उसको ख़त्म किया था। एंड रीस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। और क्राउन का जो प्रेस्टीज है, मतलब मर्यादा, सम्मान, उसको क्या किया था? लौटाया था। रिस्टोर मतलब हो गया लौटाना। रिस्टोर माने हो गया पुनरुद्धार करा।
दैट वाज हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब हो गया स्थिरता। किसका स्थिरता? तो सल्तनत का स्थिरता। ठीक है, सल्तनत में इन्होंने क्या लाया था? मजबूती लाया था। कैसे, क्या करके? तो चालीसा जो था उसका पावर को खत्म करके। और इसको ही क्या कहा जाता है? उनका ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड सिजदा। ठीक है, सिजदा को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्या था? तो प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन प्रोस्ट्रेशन मतलब हो गया साष्टांग प्रणाम। ठीक है, बिफोर द मोनार्क। मोनार्क मतलब हो गया राजा। तो राजा को प्रणाम करने का जो रीति था उसको क्या कहा जाता था? तो सिजदा कहा जाता था। एंड पाइबोस। पाइबोस मतलब किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, मतलब राजा के पैरों को चूमना। तो सिजदा एंड पाइबोस, ठीक है, इनको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इनको गियासुद्दीन बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था एज द नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब हो गया अभिवादन। तो अभिवादन के दो नॉर्मल फॉर्म क्या क्या थे? तो सिजदा थे और पाइबोस थे। किसने किया था इंट्रोड्यूस? तो गियासुद्दीन बलबन ने किया था। टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, खुद को वेल इन्फॉर्म्ड रखने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया था स्पाइस। स्पाइस मतलब हो गया गुप्तचर। स्पाइस माने गुप्तचर। ठीक है, स्पाइस मतलब हो गया जासूस। उन्होंने जासूस लगाए थे खुद को वेल इन्फॉर्म्ड रखने के लिए। ही क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी टू डील विथ इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल जो अशांति था उससे डील करने के लिए उन्होंने क्या किया था? क्रिएट किया था। क्या क्रिएट किया था? तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी क्रिएट किया था टू चीक मंगोल्स हु वे पॉजिंग। मंगल्स को क्या कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर रहे थे? वो लोग हु वे पॉजिंग अ सीरियस डेंजर। तो डेंजर पैदा कर रहे थे किनके प्रति? तो दिल्ली सल्तनत के प्रति। ठीक है, ही एस्टेब्लिश द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान ई अर्ज। एक मिलिट्री डिपार्टमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। क्या था उसका नाम? तो दीवान ई अर्ज बोलकर एक मिलिट्री डिपार्टमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। द पर्सियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बलबन्स कॉन्सेप्शन। इन्फ्लुएंस मतलब हो गया प्रभाव, प्रभाव पड़ना। ठीक है, तो पर्सियन कोर्ट मॉडल जो था उसका प्रभाव पड़ा था किस पे? बलबन पे। ठीक है, बलबन्स कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन मतलब हो गया धारणा। किसका धारणा? तो किंगशिप। किंगशिप मतलब हो गया शासन। शासन का जो धारणा था किसका? बलबन का। उस पर प्रभाव पड़ा था किसका? तो पर्सियन कोर्ट मॉडल का। ही टूक ऑफ द टाइटल ऑफ जिल ई इलाही। उन्होंने एक टाइटल टूक किया था। ठीक है, लिया था। क्या टाइटल? तो जिल ई इलाही बोल के एक टाइटल उन्होंने लिया था। ठीक है, जिसका मतलब क्या था? शैडो ऑफ गॉड। जिसका मतलब था शैडो ऑफ गॉड। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब हो गया वंशज। तो उन्होंने खुद को वंशज बताया था। किसका वंशज? ऑफ ए मिथिकल तुर्किश फैमिली। अफरासियाब बोलकर एक तुर्किश फैमिली था, उसका वंशज उन्होंने खुद को बताया था। रेड पैलेस वॉज बिल्ट बाय बलबन इन दिल्ली। रेड पैलेस जो कि दिल्ली में, वो किसने बनाया था? तो बलबन ने बनाया था। फेमस पोएट आमिर खुसरू वाज रिजेंसी बाय बलबन। रिजेंसी मतलब हो गया राज प्रतिनिधित्व का पद देना। ठीक है, तो जो हम लोग का फेमस पोएट थे कौन? आमिर खुसरू, जिसको इंडियन पैरट कहा जाता है। उनको क्या? राज प्रतिनिधि का पद दिया था। किसने दिया था? तो बलबन ने दिया था। गियासुद्दीन बलबन ने दिया था। इन हिज लास्ट डेज ही ओवरलुक्ड द सल्तनत अफेयर्स। ओवरलुक मतलब हो गया देखभाल करना। ठीक है, तो इन हिज लास्ट डेज ही ओवरलुक्ड द सल्तनत। सल्तनत का देखभाल उन्होंने किया था उनके लास्ट डेज में। अफेयर्स ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज एल्डेस्ट एंड मोस्ट लविंग सन। क्यों किया था? क्योंकि उसका जो एल्डेस्ट और सबसे लविंग जो सन था कौन? मोहम्मद, उसका डेथ हो गया था। उसके डेथ के बाद ही उन्होंने क्या किया था? सल्तनत का देखभाल किया था। एंड रेबेलियन बाय हिज क्लोजेस्ट एंड मोस्ट लव स्लेव। ठीक है, विद्रोह कौन किया था? तो उसका ही सबसे क्लोजेस्ट एंड मोस्ट लव स्लेव एक थे। कौन थे? तुगरिल। उन्होंने ही क्या किया था? उनके विरुद्ध में ही क्या किया था? विद्रोह किया था। मोहम्मद डाइड फाइटिंग द मंगोलियंस। तो मोहम्मद क्या हुआ था? उनका मृत्यु हो गया था। कैसे?
तो मंगोलियंस के साथ युद्ध करते वक्त, कब, तो 1285 एडी में। वाइल तुगरिल जो था स्लेव, ठीक है, क्लोजेस्ट एंड मोस्ट लविंग स्लेव जो था तुगरिल, उसका क्या होता, उसको बाद में कैप्चर किया गया एंड बी हेडेड मतलब हो गया मौत की सजा देना, ठीक है, तो उनको बाद में मौत का सजा दे दिया गया था। उसके बाद कौन आया था सिंहासन पे, तो उसके बाद कायकूबाद आए थे सिंहासन पे। कब आए थे, तो 1287 से 1290 एडी तक उन्होंने शासन किया था। कौन थे ये कौन थे, तो ये अ ग्रैंड सन ऑफ बलबन के ग्रैंड सन थे, ठीक है। वह सीटेड ऑन द थ्रोन, ये सिंहासन पे बैठे थे। किसने बैठाया था, तो फखरुद्दीन ने बैठाया था इनको। द कोतवाल ऑफ दिल्ली हु एज्यूम्ड हाई पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है, ये कौन थे, तो द कोतवाल ऑफ दिल्ली थे, दिल्ली के कोतवाल थे। हु एज्यूम्ड, इनके पास उस टाइम क्या था, हाई पॉलिटिकल पावर्स था ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ बलबन के लास्ट डेज के टाइम, ठीक है। बट कायकूबाद वॉज किल्ड बाय खिलजी फैमिली, लेकिन कायकूबाद भी बहुत दिन उस पर दिल्ली सल्तनत पे शासन नहीं कर पाए थे। उनको मार डाला था। किसने मारा था, तो खिलजी फैमिली के द्वारा उनका हत्या किया गया था, ठीक है। वी सॉ द एंड ऑफ स्लेव डायनेस्टी, और इनके मृत्यु के बाद ही क्या हो गया था, तो स्लेव डायनेस्टी का एंडिंग हो गया था। एंड बिगिनिंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी एट दिल्ली थ्रोन, और जैसे कि हम लोगों को पता होगा कि स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आया था, तो खिलजी डायनेस्टी आया था। तो ऐसे ही क्या हो गया, स्लेव डायनेस्टी का अंत हो गया, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी का बिगिनिंग हो गया। कहाँ, तो दिल्ली सल्तनत पे।